हेलो एवरीवन, फूडिस में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मैं हूं संगीता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब मिठाई जो स्वाद में बिल्कुल काजू कतली जैसी है। मैंने इसका थोड़ा सा लुक चेंज किया है लेकिन स्वाद वैसा ही होगा। आज की ये मिठाई बिना काजू, बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर बनने वाली है। तो फिर आप बोलोगे संगीता फिर ये मिठाई बनेगी कैसे? डोंट वरी, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स मिस ना करें और आप जब भी इस मिठाई को बनाएं आपकी मिठाई ऐसे ही स्वादिष्ट बने। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस लाजवाब मिठाई को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए हमें मूंगफली यानी 300 ग्राम मूंगफली और उसके साथ चाहिए चीनी यानी 150 ग्राम चीनी। सबसे पहले पीनट को लो फ्लेम पर रोस्ट करके इसके छिलके इस तरह से हटा लें, लेकिन ध्यान रखें मूंगफली का रंग इस तरह से वाइट ही रहे, डार्क ना हो। इसे करना बहुत आसान है। मूंगफली जब गर्म हो जाती है तो इसके छिलके बहुत ही आसान तरीके से रिमूव हो जाते हैं। अब इस मूंगफली को पीसकर फाइन पाउडर बनाना है तो मैं मूंगफली को इस मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेती हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्राइंड करूँगी। इस समय एक बात का खास ख्याल रखें कि मिक्सी को कंटिन्यू नहीं चलाना है, नहीं तो मूंगफली से तेल रिलीज हो जाएगा। इसे इस तरह से ऑन ऑफ करके चलाना है, यानी ऑन किया और तुरंत ऑफ कर दिया, जिससे ये पीस भी जाएंगे और तेल भी रिलीज नहीं होगा। क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ इस तरह से बनाई जाती हैं उसे इसी तरह से ग्राइंड किया जाता है। जैसे काजू कतली या बादाम की बर्फ़ी के लिए काजू या बादाम इसी तरह से ग्राइंड किए जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब बचे हुए मूँगफली को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने सारे मूंगफली ग्राइंड कर लिए। अब आप ले इस तरह की छन्नी, इसमें इस ग्राइंड किए हुए मूंगफली को डाल दें और उसे इस तरह से चलाते हुए छान लें। छानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप पीस रहे होते हो तो कभी कभी मूंगफली के छोटे बड़े टुकड़े रह जाते हैं जो मिठाई में अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसे छानने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े निकले उसे मैंने फिर से ग्राइंड करके छान लिया है। तो लीजिए, मैंने सारे ग्राइंड किए हुए मूंगफली को छान कर रेडी कर लिया है। देखिए, छानने के बाद इस तरह का दिख रहा है, जैसे मोटी वाली सूजी होती है ना, वैसे। अब फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। अब आप ले एक कढ़ाई या इस तरह का पैन और उसमें डाल दें आधी कटोरी चीनी, यानी वज़न में 150 ग्राम चीनी, मूँगफली से जस्ट हाफ। अब उसी कटोरी से मैं ले रही हूँ हाफ कटोरी पानी, यानी जितनी चीनी थी उतनी ही पानी आप इसमें ऐड कर दें। अब गैस की फ्लेम को कर दे हाई और इसे कंटिन्यू चलाते रहें जब तक कि पानी में एक उबाल ना आ जाए। इसे कंटिन्यू चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीनी जल सकती है। पानी में एक उबाल आ गया है तो गैस को कर दे लो और इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दें क्योंकि हमें एक तार की चाशनी चाहिए। इस मिठाई को आप जब मर्जी बनाएं, यानी किसी ओकेजन में, फास्टिंग के लिए या पूजा में चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मिठाई बस 2 चीज़ों से बनेगी, मूँगफली और चीनी से। चाशनी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और मुझे ये गाढ़ी भी दिख रही है, तो चाशनी को चेक कर लेती हूँ। इसे इस तरह से फिंगर से चेक करें। देखिए, एक तार बन रही है, तो बस गैस को कर दे बंद और फटाफट एक काम करें। आप ले ग्राइंड की हुई मूंगफली को और उसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से चाशनी में डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। गैस अभी बंद है तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो बस बची हुई मूंगफली को भी इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मिक्स करते समय अगर आपको लग रहा हो कि चाशनी कम पड़ रही है, डोंट वरी, ये चाशनी कम नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो आप 2 चम्मच नॉर्मल वाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब गैस को ऑन कर देती हूँ, लेकिन गैस के फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो मूंगफली बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। इसलिए लो फ्लेम पर ही इसे रेडी करना है जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ने न लगे और एक डो फॉर्म में ना आ जाए। आप इसमें 100 ग्राम मिल्क पाउडर ग्राइंड किए हुए मूंगफली में मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि ये बर्फ़ी बिना कुछ डाले भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जैसे जैसे फिर से कढ़ाई गर्म हो रही है, बर्फ़ी मिक्स इस तरह से इकट्ठी होती जा रही है। बस इसे थोड़ी देर और चलाना है और ये 2 से 3 मिनट में ही डो फॉर्म में आ जाएगी। देखिए, बर्फ़ी मिक्स कढ़ाई छोड़ने लगी है और बिल्कुल एक डो फॉर्म में आ गई है। तो बस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन घी से बर्फ़ी में शाइन आती है और मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी आप आराम से इसे कुछ दिनों तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। घी को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको इस तरह से 1 मिनट के लिए चला लें।
बर्फ़ी जमने के लिए रेडी है या नहीं, आप थोड़ा सा बर्फ़ी मिक्स ठंडा करके उसे लड्डू बना कर देखें। अगर वो गोल लड्डू की तरह बन जाता है, इसका मतलब है बर्फ़ी मिक्स जमने के लिए रेडी है। लेकिन मैं इसे इस तरह से चेक नहीं करूँगी क्योंकि हमारी चाशनी प्रॉपर एक तार की बनी है और बर्फ़ी मिक्स डो फॉर्म में आ गई है, तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुरंत जम जाएगी और सिर्फ 15 मिनट में आप इसे काट कर खा सकते हैं। अब इस बर्फ़ी के मिक्स को 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बर्फ़ी 2 कलर में चाहिए। आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। एक पार्ट को मैंने अलग हटा लिया है और दूसरे पार्ट में मैं ऐड कर रही हूँ 2 पिंच येलो फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप काजू कतली की तरह इस मिठाई को रखना चाहते हैं तो इसे इसी तरह से सिंपल रहने दें, यानी वाइट रहने दें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, क्योंकि मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई थी इसीलिए अभी डाल रही हूँ। आप इसे स्टार्टिंग में ही डाल दें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो गैस को कर देती हूँ बंद और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। तो चलिए, जब तक बर्फ़ी मिक्स ठंडी हो रही है फटाफट देख लेते हैं इसे जमाने के लिए हमें क्या चाहिए। इसे जमाने के लिए हमें मिठाई की ट्रे या कोई बर्तन हमें नहीं चाहिए। आप ले इस तरह का चकला या कोई प्लास्टिक की शीट और उस पर लगा दें थोड़ा सा घी। बर्फ़ी मिक्स ठंडी हो गई है, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ इतना ठंडा करना है कि आप इसे आसानी से छू सकें। हथेली पर थोड़ा सा घी लगा लें ताकि ये चिपके नहीं। इसे इस तरह से जैसे रोटी के लिए आटा को सॉफ्ट करते हैं ना, उसी तरह से हम इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि बर्फ़ी के मिक्स को ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ इतना कि आप इसे आसानी से छू सको, क्योंकि जब आप इसे बेलोगे तो इसमें क्रैक्स आ सकते हैं अगर ये ज़्यादा ठंडी हो गई तो। देखिए कितना चिकना और सॉफ्ट हो गया है। अब येलो पार्ट को भी इसी तरह से सॉफ्ट कर लेते हैं। इसे इस तरह से सॉफ्ट करना ज़रूरी है क्योंकि सॉफ्ट करने से मूंगफली से ऑयल रिलीज होगा, जिससे बर्फ़ी की मिक्स चिकनी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये सॉफ्ट हो गई है तो बस इसे बेल लेते हैं। अब आप ले इस तरह का बटर पेपर या प्लास्टिक की शीट और उस पर लगा दें थोड़ा सा घी ताकि बर्फ़ी की मिक्स इसमें चिपके नहीं। बेलन पर भी थोड़ा सा घी लगा लें। अब बर्फ़ी की मिक्स को इस तरह से पहले फैला लें और हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लें। अगर आप इसे काजू कतली की तरह रखना चाहते हैं तो बस इसे डायमंड शेप में काट लें और इस पर सिल्वर वर्क लगा दें, तो बस आपकी काजू कतली रेडी हो जाएगी। लेकिन मैं डबल कलर वाली बर्फ़ी बना रही हूँ, इसलिए इस शीट को साइड में रख देती हूँ और येलो पार्ट को इसी तरह से दूसरे बटर पेपर पर थोड़ा सा घी लगाकर हल्के हाथों से बेल लेती हूँ। बर्फ़ी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं दोनों शीट यानी वाइट और येलो शीट दोनों एक जैसा ही रखूँगी। ये शीट रेडी हो गई है तो अब इस येलो शीट को मैं अलग हटा देती हूँ और इसके ऊपर वाइट शीट को रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ येलो वाली शीट को, यानी वाइट के ऊपर येलो वाली शीट को इस तरह से रख देती हूँ। अब इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता। आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं या इसे सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने इस पर बादाम और पिस्ता अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हल्के हाथों से इसे एक बार फिर से बेल लेती हूँ। अब जो वाइट वाला हिस्सा बड़ा लग रहा है उसे इस तरह से अंदर की ओर दबा देती हूँ। मैंने इसे चारों तरफ से दबा दिया है। ये अच्छी तरह से चारों तरफ से सेट हो गया है और देखने में स्क्वायर शेप में लग रहा है, तो बस इसे किसी नाइफ की मदद से इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा कर इसकी साइड को स्मूथ कर लें। ये चारों तरफ से बिल्कुल चिकना हो गया है तो बस एक बार हल्के हाथों से फिर से मैं इसे बेल ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं चारों तरफ से इसे घुमाकर आपको दिखा रही हूँ। बर्फ़ी मिक्स बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है और ये बिल्कुल ठंडी भी हो चुकी है, तो बस आप अपने मनपसंद के शेप में इसे काट लें। पहले मैं इसके चारों साइड को इस तरह से काट लेती हूँ ताकि ये बर्फ़ी एक जैसी कट कर रेडी हो। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, ड्राई फ्रूट्स या मिल्क से बनी बर्फ़ी को तुरंत फ्रिज में ठंडा होने के लिए नहीं रखें, क्योंकि ये फ्रिज में तुरंत ठंडी तो हो जाएगी लेकिन जब आप इसे बाहर निकालोगे ये चिपचिपी सी लगने लगेगी। इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पे इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें और फिर इसे फ्रिज में रखें। मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। मेरी काटने से ही लग रहा होगा कि ये बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई है। आप इसे तुरंत काट कर खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारी प्यारी सी स्वादिष्ट मिठाई खाने के लिए हो गई है रेडी। इसे मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये बर्फ़ी हार्ड नहीं होगी, ये इसी तरह से सॉफ्ट बनी रहेगी। आप भी जाएं और फटाफट बनाएं इस मिठाई को। एक बार में ही आपकी मिठाई इस तरह से स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनती ही है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना खूब ख्याल रखें।